नमस्कार साथियों, अगर आपका भी बैंक अकाउंट एसबीआई में खुला हुआ है तो आज की वीडियो आप सभी खाता धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। चाहे आप गरीब हो, आप छात्र हो, आप गृहिणी हैं या फिर आप कोई बिजनेसमैन है या फिर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि एसबीआई 6 ऐसे बड़े बदलाव करने जा रहा है जिसके बारे में जानकारी होना आप सभी खाता धारकों को बेहद ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कौन से वो चेंजेस हैं जो 2026 में आपको देखने को मिलेंगे, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज आपको समझाते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए, सबसे पहला अपडेट जो आ रहा है और जो पहला चेंज होगा वो है डिजिटल फ्रॉड हुआ तो बैंक आपका पैसा वापस दे सकता है, लेकिन उसकी शर्तें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हाल ही में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो डिजिटल अरेस्ट जैसी तमाम खबरें आपके सामने आ जाती हैं। कोई अपने आप को अधिकारी बता के किसी बुजुर्ग को डरा धमका के उनके सारे पैसे अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लेता है। तो इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट या फिर साइबर फ्रॉड, जो भी आप कह सकते हो। तो अगर ये आपके साथ हो जाए तो आपको क्या करना है, कैसे बैंक आपका खोया हुआ पैसा वापस आपको दिला सकता है। तो साथियों, पहले तो आपको करना ये है, जो गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि आपको 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। एफआईआर जिसको बोलते हैं, या तो ऑनलाइन आप दर्ज करा सकते हो, साइबर ब्रांच है जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर साइबर क्राइम की, या फिर आप अपने नज़दीकी थाने में जाके भी लिखवा सकते हो। वो एफआईआर की कॉपी लेके आपको बैंक आ जाना है 2 दिन के अंदर। बैंक आप जाएंगे और जिस भी अकाउंट नंबर से आपके फ्रॉड हुआ है, आप उस अकाउंट नंबर, तो मतलब जहाँ पर आपने पैसे भेजे हैं, उसको आप ट्रांसफ़र जो मतलब है उसको ब्लॉक करवा सकते हो। यानी उसका अकाउंट आप ब्लॉक करवा सकते हो, फ्रीज़ करवा सकते हो, ताकि आपके पैसे तो चले गए लेकिन वो भी पैसे निकाल नहीं पाएगा। उसके बाद 3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है, बैंक वो पैसा वापस से आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये आपको अवेयर होना है, ये ऐसा बड़ा अपडेट है जो बैंक लेके आ रहा है क्योंकि क्राइम जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में इससे बचने के उपाय भी खोजने होंगे, जो कि एसबीआई ने इसका तरीका खोज निकाला है। ये आप सभी के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। उसके बाद साथियों आ जाता है केवाईसी को लेकर के भी एक नया नियम आया है, या यूं कह लें कि आप लोग को एक बड़ी राहत दी गई है एसबीआई की तरफ से। अभी तक क्या होता था कि हर 5 साल में, बैंक का ये नियम था कि हर 5 साल में आपको एक बार केवाईसी करवाना अनिवार्य है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूल जाते थे, उन्हें पता ही नहीं था कि हमें केवाईसी भी करवाना है। तो बैंक ने क्या करा, दौड़ा भागी के चक्कर से आपको छुट्टी दे दी। अब 5 साल में भी नहीं जाना है आपको केवाईसी कराने। अब आप हर 10 साल पे आप करा सकते हो। ये बैंक ने आप लोग को बड़ी राहत दी है। आप चाहो तो 5 साल पे भी करा सकते हो, बट दूसरा ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा कि आप 10 साल पर भी एक बार केवाईसी करवा सकते हो। फिलहाल जो अभी का नियम है वो ये है कि 31 जनवरी से पहले आप अपनी केवाईसी करवाइए जाके, आप चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो। उसके बाद आप 10 साल काउंट करना, पहले एक बार तो केवाईसी आपको करानी पड़ेगी। तो जल्दी जाइए, देर मत करिए, 31 जनवरी 2026 लास्ट डेट है। इसके बाद एटीएम चार्जेस को लेकर के भी बैंक ने इस बार बड़ा बदलाव किया है। जैसे हर महीने 4 बार आप फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते थे एसबीआई की एटीएम से। अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो एसबीआई की एटीएम से आप 4 बार जो है फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो 23 रुपये प्लस जीएसटी आपके ऊपर बैंक एक्स्ट्रा चार्जेस के रूप में लगाएगा, जो कि आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद सीनियर सिटीजन जो स्पेशली 70 साल से ऊपर के हो गए हैं, उनके लिए डोर स्टेप बैंकिंग शुरू करने वाला एसबीआई देश का पहला बैंक बनने जा रहा है। ये कुछ इस तरह से होगा कि आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है, आपको पैसे निकालने हैं, या फिर आपकी जो हालत है वो गंभीर है और बिना आपके सिग्नेचर के तो पैसा निकलेगा नहीं, एटीएम कार्ड आपका है नहीं। तो ऐसे में आप बैंक को कॉल करोगे, बैंक के कर्मचारी आपके घर पर आएंगे और जितना पैसा आप निकालना चाहते हो उतना पैसा आपको निकाल कर देंगे। यानी घर पर ही बैंक अब चल के आएगा आपके, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। शर्त यह है कि आपकी उम्र 70 से ऊपर होनी चाहिए। और इसमें कुछ बैंक हैं, फिलहाल एसबीआई तो इसके रुपए नहीं लेता है, बट अगर आपका जो अकाउंट है वो किसी और बैंक में है तो वो 40 से 50 रुपये के आसपास आपसे चार्जेस लेते हैं, जिसको फेयर बोलते हैं, यानी आने जाने के किराए के रूप में आपसे 50 रुपये तक वो ले सकते हैं। इससे ज़्यादा रुपए अगर वो आपसे मांग रहे हैं तो फिर वो फ्रॉड हैं और आप उनकी कंप्लेन जल्द से जल्द पुलिस थाने में ज़रूर करें। इसके बाद साथियों आ जाता है लोन से जुड़े ग्राहकों को भी इस बार रिलीफ मिलने के आसार हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि जो मेरे पास अपडेट आई है उसके हिसाब से अगर बात करें तो लोन से जुड़े ग्राहक के अधिकारों को और मजबूत करने जा रहा है बैंक। शर्तों में कुछ ढिलाई बरतेगा जिससे अधिक से अधिक लोग प्रोत्साहित हो सकें लोन लेने के लिए। इसके बाद जीरो बैलेंस को लेकर के भी बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। साथियों, अगर आपका जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुला हुआ है तो इसके कुछ बेनिफिट हैं, कुछ चेंजेस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले जीरो बैलेंस खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अभी तक होता था कि बैंक क्या करता था, धोखा देके आपसे जो है अकाउंट खुलवा लेता था जीरो बैलेंस, उसके बाद आप पर प्रेशराइज आपको किया जाता था कि आप इसमें कुछ ना कुछ मिनिमम चार्जेस रखिए, चाहे 500, चाहे 1000, चाहे 1500, लेकिन जीरो बैलेंस पर मत छोड़िए। तो अब ये आपकी मर्जी है, चाहे आप उसमें एक भी रुपये मत रखो, चाहे आप उसमें जितने रुपये रखो, इसकी कोई लिमिट अब बैंक सेट नहीं कर सकता। इसके अलावा एटीएम कार्ड बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। अभी तक क्या था कि आप पहली बार अगर अकाउंट खुलवा रहे हो तो आपसे 240 रुपये से लेकर के 550 रुपये के आसपास आपसे पैसे लेती थी बैंक। बट अगर आप फर्स्ट टाइम अब नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हो, जीरो अकाउंट खुलवा रहे हो, जीरो बैलेंस अकाउंट, तो आपको एटीएम कार्ड पहली बार बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। उसका कोई भी चार्जेस बैंक आपसे नहीं लेगा। 25 पन्नों की चेकबुक आपको फ्री मिलेगी। अभी तक क्या था साथियों, आपको केवल 10 चेक जो है बैंक फ्री में देता था कि आप उसे 1 साल में यूज़ कर सकते हो। उसके ऊपर अगर आपको ज़रूरत है तो कुछ चार्जेस दे के आपको बैंक से वो परचेज़ करना पड़ता था। बट अभी क्या है कि बैंक स्टार्टिंग में ही आपको 25 पन्नों की चेकबुक देगी, यानी 25 चेक आपको फ्री में देगी। उसको आप कैश करा सकते हो 1 साल में, है ना। उसके ऊपर अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो फिर उसके आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग पूरी तरह से फ्री आपको मिलेगी, इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। हर महीने आप फ्री अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अभी तक क्या था, कुछ बैंकों ने लिमिट सेट करके रखी हुई थी कि पासबुक के थ्रू भी आप महीने में 4 से 5 बार ही पैसे निकाल सकते हो। बट अब क्या है, अब आप डेली जॉब पैसे निकालो, डेली जॉब पैसे डालो, इसको लेकर के कोई भी लिमिट अब बैंक नहीं रखेगा। इसके अलावा यह सुविधा खास तौर पर गरीब, मजदूर और छात्र वर्ग के लिए रहने वाली है। स्पेशली देखिए सीनियर सिटीजन क्या है, इनको रोज़ पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। ये लोग महीने में एक बार बैंक जाएंगे, वो भी एक बार भी बैंक जाना इनको मुश्किल होता है क्योंकि कई सारी बीमारियां होती हैं, चलना फिरना मुश्किल है, तो ये लोग एक बार में ही पैसा निकाल लाते हैं। बट जो स्पेशली स्टूडेंट हैं, जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, मजदूर वर्ग है जो दूसरे प्रदेश में पड़ा हुआ है कमाने के लिए, तो ऐसे लोगों को रोज़ पैसे भेजने की भी ज़रूरत होती है और ये लोग रोज़ पैसे निकालते भी हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो एसबीआई बड़े बदलाव करने जा रहा है 2026 में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में आपको भी बता दूं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।